सही है, तो एडजस्टिंग एंट्री हमने कर लिया। अब इससे आगे का जो है वो काम हमें करना था। तो जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली उसका काम एडजस्टिंग एंट्रीज तक होता है। आपने ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन से कॉपी करना होता है एंड देन जो है आपकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो एडजस्टिंग एंट्री जो है वो आपने क्वेश्चन से देखनी होती है और फिर आपने एडजस्टमेंट में वो एंट्रीज जो है वो पास करनी होती है। देन उसके बाद क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। अब बाकी काम जो है वो आपको अपनी वर्कशीट से ही करना है, ठीक है। तो आपको अब निकालना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे निकलेगा कि आपने यहाँ पर इनके बैलेंसेस निकालने हैं। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब इसका डेबिट में बैलेंस है 15,000, ठीक है, और क्रेडिट में है 300। तो ज्यादा कहाँ है, डेबिट में। तो बैलेंस कहाँ बचना चाहिए, इसका डेबिट में बचना चाहिए। कितना बचेगा कि आपने डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला बैलेंस जो है वो माइनस कर देना है। तो 15,000 में से 300 हम माइनस करेंगे, यानी कि टी अकाउंट को आपने माइंड में रखना है कि टी अकाउंट में इन्वेंट्री का टी अकाउंट है, डेबिट साइड पे 15,000 है एंड क्रेडिट साइड पे सिर्फ 300 है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में। कितना बचेगा, सिंपल डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो, बाकी डेबिट में बैलेंस बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 15,000 में से माइनस कर दो 300, तो इसका बैलेंस आ गया डेबिट साइड पे 14,700। इसी तरह हम आगे फर्नीचर एंड फिक्सचर पे, इसकी भी सेम है कि 49,000 डेबिट में है और 2,450 ये क्रेडिट में है। तो डेबिट में जो है वो हमारी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा डेबिट में। सो हमने डेबिट में इसका बैलेंस निकालना है 49,000 माइनस 2450, उसका बैलेंस आ गया 46,550। नाउ परचेजेस की अगर हम बात करें तो परचेजेस दोनों डेबिट में है, ये भी डेबिट में है और ये भी डेबिट में है। जब दोनों डेबिट में होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट वाला डेबिट में ऐड हो जाएगा। दोनों डेबिट साइड पे हैं टी अकाउंट में, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसका बैलेंस हो गया 54,250। ड्राइंग में हमने कोई एडजस्टमेंट की नहीं है, तो जो इसका बैलेंस है एज इट इज 2,000 आ जाएगा। इसी तरह अकाउंट पेबल की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट में अकाउंट पेबल 11,200, आपने भी 11,200 लिख देना है। देन आपके पास सैलरीज एंड वेजेस, ये भी दोनों डेबिट में मौजूद हैं, ये भी डेबिट में है और ये भी डेबिट में है। तो डेबिट दोनों सेम नेचर के हों तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो डेबिट दोनों है तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा। नाउ लोन में भी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो ये क्रेडिट में है एज इट इज लोन, यहाँ पर 10,000 क्रेडिट में आ जाएगा। कस्टम ड्यूटी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, कस्टम ड्यूटी 650 डेबिट में है, तो ये 650 डेबिट में आ जाएगा। सेल्स आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है एडजस्टमेंट में, 78,500 क्रेडिट में है, तो 78,500 यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगी। नाउ आपके पास में अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल देखें डेबिट में जो है वो 20,500 है और क्रेडिट में है 500। तो डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में कम है, तो सिंपल डेबिट में इसका बैलेंस बचेगा। अब कितना बचेगा, उसमें आप डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दो। अपोजिट नेचर होगा तो माइनस होगा, सेम नेचर होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कैपिटल आपका क्रेडिट में यहाँ पर 50,000, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो एज इट इज 50,000 आ जाएगा क्रेडिट में। देन आपका कमीशन इनकम जो है वो यहाँ पर क्रेडिट में है 2540, ठीक है, और डेबिट में इसका बैलेंस है 710। तो इसका क्रेडिट का बैलेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, डेबिट का कम है क्रेडिट का ज्यादा है, तो इसका बैलेंस बचेगा क्रेडिट में। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट में, तो यहाँ पर हमने लिखना है इनका जो डिफरेंस है, तो ये माइनस जो इसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा है डेबिट में कम है, तो बैलेंस बचेगा हमारा क्रेडिट साइड पे अभी इस वाले केस में। और कितना बचेगा उसके लिए हमें जो है इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर हैं, ठीक है। डेबिट में बैलेंस है 710, अब हमने टी अकाउंट को अगेन माइंड में रखना है कि डेबिट में 710 है टी अकाउंट के,
और क्रेडिट में 2540 है, तो क्रेडिट में हमारा बैलेंस ज़्यादा है, तो हमें क्रेडिट में ही बैलेंस हमारा बचेगा। कितना बचेगा वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 1830 हमारा क्रेडिट में बच जाएगा। नाउ कैश 2130 एज इट इज डेबिट में, और फिर सप्लाईज एक्सपेंस 1000 एज इट इज डेबिट में। बैड डेट एक्सपेंस जो है वो 500 सिर्फ एडजस्टमेंट में आया था, यहाँ पर नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो ये 500 हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। देन हमारे पास ड्राइंग जो है वो 300 की है, ये भी सिर्फ हमारा जो है वो एडजस्टमेंट में है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जो 300 है वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अनअर्न्ड कमीशन इनकम 710 क्रेडिट साइड पे हमारी लाइबिलिटी है एडजस्टमेंट में, तो ये हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया। और 140 सैलरीज पे बिल हमारा डेबिट साइड पे है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया, सही है। तो जो सिर्फ यहाँ पर है तो वो एज इट इज आ जाएगा, जो सिर्फ यहाँ पर है वो भी एज इट इज आ जाएगा, बट जो दोनों में है उसका आपको बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिंपल है, अगर दोनों जगह डेबिट में है तो डेबिट में डेबिट ऐड होके डेबिट में बैलेंस आएगा, अगर दोनों जगह क्रेडिट में है तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होके क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा, सही है। लेकिन अगर एक जगह डेबिट में है और दूसरी जगह क्रेडिट में है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा किस साइड पे है, डेबिट साइड पे ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड पे ज्यादा है। अगर तो डेबिट साइड पे ज्यादा है तो फिर बैलेंस तो डेबिट साइड पे बचेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, हाँ अपोजिट अगर साइड हो। और अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो फिर बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में हमारा, तो हम क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे, और बैलेंस आएगा कैसे, डिफरेंस निकालने से। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी नहीं है, प्लस माइनस का गेम है ये। तो वंस आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखना ही होगा कि ये भी वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इक्वल है नहीं, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो हमने क्या मिस्टेक किया वो हमें देखनी पड़ेगी। तो इज इक्वल टू ये माइनस में ये करता हूँ, तो 280 रुपीज का फर्क आ रहा है। तो 280 का फर्क क्यों आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। 140 ये सैलरीज पेबल है, ये देखो यहाँ पर क्रेडिट में था, हमने इसको यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, इस वजह से ये डिफरेंस आ गया। हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो जरा से भी गलती करोगे आप तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ये चीज का ख्याल करो आप, ठीक है। तो 152380 यहाँ ये भी हमारा जो है वो मैच हो गया, तो हमारा ट्रायल एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये हमें बनानी है, और किसको देख के बनानी है भाई, हमें देख के बनाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को, ये हमने देखना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखना है हमने भाई। अब इन दोनों को भूल जाओ, इनका काम हो गया खत्म। हमने ये दो कॉलम क्यों बनाए थे, क्योंकि हमें ये तीसरा कॉलम चाहिए था, ये इसके लिए हमने ये दो कॉलम बनाए थे। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ चुका है, तो अब इन दो कॉलम का यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट का काम यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हमने सिंपल यहाँ से अकाउंट का नाम देखना है, यहाँ से उसका बैलेंस देखना है, और ये दोनों चीजें बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। नाउ यहाँ पर हमारे पास 5 के 5 हेड मौजूद है, यानी कि एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी और कैपिटल और इनकम, ये सारे हमारे पास यहाँ पर हेड 5 के 5 मौजूद हैं। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में कौन सा जाएगा और बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, तो उसके लिए एक्सपेंस और इनकम और इन दोनों के कॉन्ट्रा अकाउंट, यानी कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस और कॉन्ट्रा इनकम, वो सारे आएंगे भाई कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। सिंपल, खर्चा और आपकी कमाई, आपका एक्सपेंस, आपकी इनकम, और इनके जो कॉन्ट्रा अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इनकम की बात की जाए तो सेल्स इनकम का अकाउंट है, कमीशन इनकम इनकम का अकाउंट है, ये यहाँ पर आएंगे। और कॉन्ट्रा की बात की जाए तो सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो वो भी यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। उसी तरह अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो परचेजेज एक्सपेंस है, ठीक है,
सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस हो सकता है, यूटिलिटीज एक्सपेंस हो सकता है, बिल्स एक्सपेंस हो सकता है। तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो यहाँ पर आएंगे। और एक्सपेंस के कॉन्ट्रा यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पर आएंगे। सही है, तो एक्सपेंस और इनकम 2 अकाउंट तो यहाँ पर आ गए। बाकी बचे 3 अकाउंट, कौन कौन से? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 3 अकाउंट और इनका कॉन्ट्रा अकाउंट। क्या एसेट का कॉन्ट्रा अगर है तो, लाइबिलिटी का कॉन्ट्रा अगर है तो, और कैपिटल का कॉन्ट्रा, जैसे कैपिटल का कॉन्ट्रा ड्राइंग है, एसेट का कॉन्ट्रा अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। तो ये जो है 3 अकाउंट कहाँ पर आएंगे? ये आएंगे बैलेंस शीट में। तो ये आपको अगर पता है तो बाकी काम फिर आसान हो जाता है। आपने सिर्फ अकाउंट देखना है। आपने कहा सबसे पहले इन्वेंट्री है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट अभी बाकी है, क्योंकि हमने एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पर पास नहीं की थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि इनकम स्टेटमेंट में ये चीज भी आपने याद रख लेनी है। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप भी अपने पास लिख लेना कि जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसको आपने यहाँ पर कर देना है इनकम स्टेटमेंट में, इसको कर देना है आपने क्रेडिट। और जो आपकी इन्वेंट्री एंडिंग है, इसको आपने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देना है, ठीक है। और फिर यही एंडिंग इन्वेंट्री जो है ये आपकी डेबिट में बैलेंस शीट में भी आएगी। तो ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, इसको आपने अपने पास लिख लेना है और इसको याद रखना है हमेशा के लिए कि ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट होगी, एंडिंग डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर बैलेंस शीट में एंडिंग सिर्फ डेबिट हो जाएगी, बस। सही है। यहाँ पर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोज करना होता है, खत्म करना होता है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री अब हमारे पास है नहीं, वो सेल हो चुकी है। तो कैसे करते हैं? आसान है। मैंने कहा है आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री को तो आपने क्रेडिट कर देना है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 14,700 ये डेबिट में मौजूद है, इसको क्लोज करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री को हम कर देंगे डेबिट। तो एंडिंग इन्वेंट्री के लिए हमें अब क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा और हमें जो है वहां से देखना पड़ेगा कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी। तो क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया था भाई? क्या मैंने पोस्ट किया है क्वेश्चन? जी सर। जीसीआर पे मौजूद है, मैंने डाला है। नहीं डाला क्वेश्चन मैंने। ये वाला क्वेश्चन है, हाँ।
2017 रेगुलर पेपर का, ठीक है। तो इसमें बोले एंडिंग इन्वेंट्री आपकी है यहाँ पर 10,000। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 10,000 है, ये हमने बेसिकली देखना था। तो एंडिंग इन्वेंट्री को हमने करना है यहाँ पर डेबिट, 10,000 हो जाएगा आपका डेबिट, सही है। तो मैंने क्या बोला था कि आपने ओपनिंग को क्रेडिट करना है, एंडिंग को डेबिट करना है, तो हमने कर दिया यहाँ पर। ओपनिंग जो कि डेबिट में थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और एंडिंग जो कि थी नहीं कहीं पर रिकॉर्डेड उसको हमने डेबिट कर दिया। और देन इसी को मैंने बोला एंडिंग इन्वेंट्री को आपने डेबिट करना है यहाँ पर भी। तो एंडिंग इन्वेंट्री दोनों जगह डेबिट होगी, कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट होगी, बैलेंस शीट में भी डेबिट होगी, बट ओपनिंग इन्वेंट्री सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी। तो ये तो हो गया इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट, और ये हमेशा ऐसा ही होगा जब भी आपको इन्वेंट्रीज परचेजेस गिवन होंगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक और तरह से भी आता है, उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें परचेजेस वगैरह गिवन नहीं होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन्वेंट्रीज की एडजस्टमेंट अपने पास नोट करके रखना और इसकी प्रैक्टिस भी करना। नाउ फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है ये हमारे पास एसेट है, और इसका बैलेंस है 46,550 डेबिट में। तो 46,550 डेबिट में हमने बैलेंस शीट में लिखा, क्योंकि एसेट जो है वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, सही है, रूल है। तो हमने उस हिसाब से इसको कर लिया। नाउ परचेज, परचेज एक्सपेंस का अकाउंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्सपेंस जाएंगे कहाँ पर, वो जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। और परचेज का बैलेंस है डेबिट में 54,250, तो आपको भी यहाँ पर डेबिट में 54,250 लिख देना है, ठीक है। तो परचेज डेबिट में आ गई इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग, ड्राइंग इज कॉन्ट्रा कैपिटल। तो कैपिटल का जो है वो यहाँ पर जाना है बैलेंस शीट में। तो कॉन्ट्रा कैपिटल है ड्राइंग, डेबिट में है 2,000, तो 2,000 यहाँ पर डेबिट में आ जाए। देन अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी यहाँ पर बैलेंस शीट में जानी है। 11,200 क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, तो इसका क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आना है, एक्सपेंस और इनकम। तो 10,300 डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आ गया। देन लोन फ्रॉम नेशनल बैंक 10,000, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे 10,000, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे 10,000 का बैलेंस लिख दिया। कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस 650 डेबिट में इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स इनकम का अकाउंट है 78,500, ये भी इनकम में इनकम स्टेटमेंट में। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है 20,000, एसेट जाएगा बैलेंस शीट में। एंड कैपिटल आपका 50,000 जो है वो कैपिटल यहाँ बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट में 50,000। नाउ कमीशन इनकम 1830 क्रेडिट में, ये इनकम है, तो इनकम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। उसके बाद आपके पास है कैश, कैश एसेट होता है, और 2130 डेबिट साइड पे बैलेंस शीट में। देन आपके पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। बैड डेट एक्सपेंस 500 इनकम स्टेटमेंट में। ड्राइंग आपकी जो है वो 300 यहाँ पर आ रही है। अच्छा, ड्राइंग ऊपर भी कहीं आया था यार। ओके, ड्राइंग का अकाउंट हमने डबल खोल दिया है, पहले से मौजूद था तो हमने अगेन खोल दिया। चले कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो फिलहाल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एक ही जगह रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर 300 लिख देते हैं। तो आप चाहें तो कंबाइन कर भी सकते हैं कि ये 300 जो यहाँ पर एडजस्टमेंट में आ रहा है वो वहीं ड्राइंग में लिखकर उसी का टोटल निकाल लें, तो भी सही है, इसको हटा दें, ठीक है। तो फिलहाल हमने चूंकि लिख दिया है तो अभी हम इसको जाने देते हैं, कोई मसला नहीं है। अनअर्नड इनकम, ये हमारी लाइबिलिटी है 710, लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पर जानी है। एंड फाइनली हमारे पास सैलरीज पेबल है, और सैलरीज पेबल हमारा 140 है, तो ये 140 भी हमारा यहाँ पर आ जाना है, सही है। तो ड्राइंग को हम सही कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो आपके पास जो क्वेश्चन जाए वो बिल्कुल सही जाए, क्योंकि अगर अभी आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको चीज़ों का सेंस नहीं होगा, तो फिर मसला हो जाएगा। तो 300 यहाँ पर ये डेबिट में हो रहा है ड्राइंग, तो हमने भी यहाँ पर ड्राइंग को किधर है ड्राइंग, ये रहा। यहाँ पर 300 से हमने यहाँ से डेबिट कर देना है, और इसको डेबिट करेंगे तो ये 300 प्लस 2,000 दोनों डेबिट में है, तो 2,300 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2,300 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ओके कर दिया।
बट जैसे ही आपने देखा एक अकाउंट को छेड़ा तो यहाँ पर आपका बैलेंस जो है ना वो हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि आपने अभी सिंगल एंट्री की, तो इस वजह से। तो अभी हेलो, जी सर। जी सर। और यार मेरी जी लाइट सर। लाइट चली गई थी, तो अभी मैंने फिर डेटा पे कन्वर्ट किया। ओके, सो यहाँ पर देखो आपका बैलेंस यहाँ पर जो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि हमने अगर ऊपर 300 रिकॉर्ड कर लिए हैं तो यहाँ से फिर हमें ये हटाना पड़ेगा। इसको हम जैसे हटाएंगे तो अगेन हमारा यहाँ पर यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस ओके हो गया। नाउ हमने तमाम अकाउंट्स जो है वो यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी सारे अकाउंट्स आ गए। ठीक है, अब ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये यहाँ पर इक्वल नहीं आते, ये इक्वल नहीं आते, इनमें डिफरेंस होता है। और इनमें जो डिफरेंस होता है वो या तो नेट लॉस का होता है या फिर नेट इनकम का होता है। सही है, तो वो अभी हमें अपना लास्ट अकाउंट जो है वो लिखना है, और उसी के लिए तो हमने ये वर्कशीट बनाई थी कि हमें अपनी इनकम या लॉस देखना था। तो इनकम और लॉस का पता कैसे चलेगा? तो आप इनकम स्टेटमेंट में आ जाओ, आपकी टोटल इनकम आ रही है 95,030 रुपीज, और आपके टोटल एक्सपेंस आ रहे हैं 76,700। तो आपकी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो फिर आपके पास जो है वो इनकम बचेगी आखिर में। ठीक है, और अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा होते इनकम कम होती तो फिर आपके पास लॉस बचता। ठीक है, तो फिलहाल इनकम है हमारी, और कितनी इनकम है वो हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल के लिखें। किस साइड पे कम है? 76,700, और ये 95,000, तो इस साइड पे कम है। ठीक है, पर ये हमारी इनकम है, तो यहाँ पर हम जो है वो इसका डिफरेंस निकाल देंगे 95,000 एंड 030। सही है, तो इससे हमने माइनस करना है 95,030 से हमने माइनस कर देना है 76,700। तो 95,030 माइनस 76,700। ठीक है, सिंपल मैंने डिफरेंस निकाला है, ये नीचे वाले दोनों फिगर का डिफरेंस निकाला है। तो आपके पास 18,330 ये आपके पास जो है वो बैलेंस आ गया है, यानी कि डिफरेंस का जो बैलेंस है वो आ गया। सही है, तो जैसे ही आपने ये बैलेंस लिखा तो आपका यहाँ पर टोटल जो है वो सेम हो गया। सेम काम जो है आपने यहाँ पर भी करना है। आपने आपके एसेट जो है वो ज्यादा हैं और आपकी जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है वो कम है। सही है, तो कितना डिफरेंस है? इज इक्वल टू 80980 माइनस 72,050, 8930। तो अब आपका यहाँ पर ना डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा। कितना डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि ये ऑल्दो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट का डिफरेंस है और जो बैलेंस शीट का डिफरेंस है, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है, और डिफरेंस कितने का है? 9,400 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो यहाँ तक हमारा जो है वो जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल मैच है, और ये मैच है, तो ये डिफरेंस जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई अकाउंट कहीं पर जो है वो गलत लिख दिया है, शायद इस वजह से ये चीज़ हुई है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा अकाउंट ऐसा है जो कि गलत कहीं लिख दिया है, कहीं डेबिट का क्रेडिट में या क्रेडिट का डेबिट में कहीं लिख दिया है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें कि एंडिंग इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल
सही काम किया हमने। और फिक्सचर एंड फिटिंग्स 46,550, ये भी हमारा बिल्कुल सही आ गया। 46,550। 54,250 ये हमारा यहाँ पर परचेजेस का अकाउंट आ गया। ये हमारी ड्राइंग आ गई 2,300 की। 11,200 का अकाउंट पेबल आ गया। एंड सैलरीज एंड वेजेस 10,300, ये हमने डेबिट में लिख दिया, ये भी सही है। 10,000 का हमारा लोन था, हमने क्रेडिट में लिख दिया, बिल्कुल सही है। देन 650 का हमारी कस्टम ड्यूटी हमने यहाँ पर लिख दी, सही है। 78,500 की सेल थी, वो हमने यहाँ लिख दी, सही है। 20,000 क्या है भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में लिख दिया, ये भी सही है। 50,000 का कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया, सही है। 1830 कमीशन इनकम, ये भी बिल्कुल सही है, सब तो सही है भाई। कैश 2130 डेबिट में, सही है। 1000 की ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, बिल्कुल सही है। बैड डेट्स एक्सपेंस यहाँ पर आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कहीं हमने टोटल में तो गलती नहीं कर दी भाई। 80980 माइनस, एक मिनट, लेकिन ये इक्वल भी तो हो रहा है, डिफरेंस भी बिल्कुल सही है। तो कहाँ गलती है वो देखनी पड़ेगी भाई। सर जी आपने जो इन्वेंट्री वो लिखी है, डेबिट में भी लिखी है आपने, पर स्टेटमेंट में डेबिट में क्रेडिट में दोनों में लिखी है, पर बैलेंस शीट में आपने क्रेडिट में नहीं लिखी, क्यों? क्या कह रही हो? इन्वेंट्री जो लिखी है आपने हम्म, इनकम स्टेटमेंट में आपने डेबिट क्रेडिट दोनों में लिखी है, पर बैलेंस शीट में आपने सिर्फ डेबिट में जो लिखी है, क्रेडिट में क्यों? नहीं नहीं, उसका मसला नहीं है, वो डेबिट में है। बैलेंस शीट में एसेट जो बचा है ना वो आएगा, और इनकम स्टेटमेंट में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ये करना पड़ता है कि हमें ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ रहा है और एंडिंग को डेबिट करना पड़ता है। हाँ, नहीं किया तो सही है, नहीं सही नहीं किया, गलत किया। वही तो मैं बोलूँ, सब कुछ सही है तो मसला कहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल सही फरमा रही हो आप। आपने खैर आपने कुछ और कहा है, लेकिन यहाँ पर हमने गलती कर दी है, हमने इसको उलट कर दिया है, तो ये मेरी गलती है। अभी सही हो गया, ठीक है। तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को डेबिट करना है और एंडिंग को यहाँ पर क्रेडिट करना है। ओपनिंग को डेबिट करना है, एंडिंग को क्रेडिट करना है। होता क्या है, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, इसमें हम परचेजेस को ऐड करते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं, ठीक है ना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड होती हैं, एंडिंग इन्वेंट्री लेस होता है, तब हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर कंप्यूट होके आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है बेसिकली। तो यही चीज हमने यहाँ पर करनी होती है, लेकिन यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में करनी होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट में मौजूद होती है, परचेजेस डेबिट में मौजूद होती हैं, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हमने माइनस करनी है चूंकि, तो उसको हमने क्रेडिट करना होता है, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम काम हमें यहाँ पर वर्कशीट में भी करना था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने डेबिट किया, परचेजेस ऑलरेडी हमारे पास डेबिट में मौजूद हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री को हम जैसे ही क्रेडिट करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट हो जाएगी। यहाँ पर ये एंट्रीज ऐसे करते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये किया, तो अभी आप अगर डिफरेंस निकालो तो इज इक्वल टू 9330 माइनस 81,400, एंड इधर जो है वो कम है इस साइड पे, सो इज इक्वल टू 8980 माइनस 72,050। सही है, हो गया बैलेंस। तो अभी ये इसका जो डिफरेंस है ये बैलेंस होगा, और ये हमारी थी नेट इनकम, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा थी और हमारे एक्सपेंसेस कम थे। तो ये हमारा जो है वो फाइनल बेसिकली जो नेट इनकम हमें निकालनी होती है वो हमने निकाल ली है वर्कशीट के अंदर थ्रू जो है कैलकुलेशंस। तो ये वर्कशीट का पूरा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको बेसिकली इन फिगर तक पहुंचना होता है, और ये आपका मैच हो गया तो समझो कि आपका क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका आंसर आपके पास वहीं पर आ जाता है, पेपर देते हुए ही आपको पता चल जाता है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है। देखो अनटिल ये मैच नहीं होगा तब तक ऑब्वियसली बात है, जैसे अभी हमसे भी एक गलती हो गई कि हमने वहां पर इन्वेंट्री को जो है वो रिवर्स में लिख दिया, तो बैलेंस नहीं आ रहा था।
तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसका बैलेंस नहीं आ रहा होगा तो आपका आंसर सही नहीं होगा, आपको वहीं पता चल जाएगा और आप फिर देख लोगे कि मैंने गलती कहाँ की है और आप जो है उसको सही कर लोगे। तो ये आपका जो है वो पक्का क्वेश्चन है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा खुद ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है